वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 रीड करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के नेम से। सबसे पहले इस चैप्टर का नेम देखते हैं। नेम है एनिमल्स अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास जो एनिमल्स होते हैं, जो भी जीव जंतु होते हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। जो ऐसे एनिमल्स जिन्हें हम या तो अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, या हम उन्हें जू में देखते हैं, या उनकी वाइल्ड लाइफ के बारे में हम टीवी वगैरह पर भी देखते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल अराउंड अस। हमें अपने आसपास भिन्न भिन्न प्रकार के मतलब अलग अलग तरह के एनिमल्स यानी कि जीव जंतु देखने को मिलते हैं। सम एनिमल्स आर वेरी बिग। कुछ एनिमल्स बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में आप देखिए एलिफेंट। आप सभी ने देखा है कि एलिफेंट कितना बड़ा होता है। सेकंड आपके पास आता है लायन। देखिए लायन भी बड़ा होता है ना। उसके बाद आता है जिराफ भी बड़ा होता है। और उसके बाद आता है राइनो भी बड़ा होता है। तो ये सभी बिग एनिमल्स वाली कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आता है सम एनिमल्स आर स्मॉल। कुछ एनिमल्स यानी कि कुछ जीव जंतु क्या होते हैं, छोटे होते हैं। फर्स्ट इसमें सबसे पहले आता है रैट, सेकंड आता है रैबिट, थर्ड आता है स्क्विरल और फोर्थ आता है ग्रास हॉपर। देखिए रैट आप सभी ने देखा होगा, हमारे घरों में रैट होते हैं, चूहे, जो कि बहुत सारा नुकसान भी करते हैं। और ये बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और कुछ साइज में ये अलग अलग तरह के आपको मिल जाएंगे। रैबिट यानी कि खरगोश, स्क्विरल यानी कि गिलहरी, इन सभी को आपने पार्कों में या कहीं भी उद्यानों में देखा होगा। ग्रास हॉपर जिसे ये हरे से रंग का होता है बिल्कुल, और ये आपको कई जगह देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें लिजार्ड यानी कि छिपकली आमतौर पर घरों में होती है। उसके बाद आता है मॉस्किटो यानी कि मच्छर भी हमें आमतौर पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रॉग की। तो फ्रॉग आपने तालाबों में या बारिश के दिनों में देखा होगा। और उसके बाद आती है बात कैट की। जो कैट है वो काफ़ी बार हमें घरों के आसपास या कहीं भी देखने को मिल जाती है। ये सब एनिमल्स हैं जो छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। एनिमल्स हैव मैनी ग्रुप्स। एनिमल्स के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। देखिए अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स के ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। लेट अस लर्न अबाउट दिस ग्रुप। चलिए इन ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक का मतलब स्टूडेंट्स होता है घरेलू। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, घरेलू जिन्हें हम घरों में पालते हैं, या जिन्हें हम कहते हैं पालतू जानवर। ठीक है, तो डोमेस्टिक एनिमल्स का क्या मतलब होगा, पालतू जानवर या घरों में पाले जाने वाले एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन और अराउंड आवर होम्स। डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि घरेलू या पालतू जानवर हमारे घरों में या घरों के आसपास रहते हैं। दे आर वेरी यूजफुल टू अस। वे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं। दे गिव अस मैनी थिंग्स। ये हमें बहुत सारी वस्तुएं या बहुत सारी चीजें प्रदान करते हैं। दीज एनिमल गिव अस मिल्क। ये एनिमल हमें क्या करते हैं, मिल्क यानी कि दूध देते हैं। आप सभी ने देखा होगा, जैसे कि बफेलो है, काऊ है, गोट है, इनसे हमें क्या मिलता है, मिल्क ही तो मिलता है। ये सब हमें दूध ही तो देती हैं और दूध से अलग अलग तरह की चीजें भी बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, दीज एनिमल्स कैरी लोड्स। ये एनिमल भार ढोने की, देखिए भार, किसी भी तरह का भार होता है या कोई भी वेट होता है, उसे ढोने के लिए काम लिए जाते हैं। जैसे कि घोड़ा है, आपने घोड़ा गाड़ी देखी होगी कि घोड़े पर कितनी बड़ी एक गाड़ी बंधी होती है ना। उसी तरह से कैमल होता है, इस पर भी लकड़ी की गाड़ी होती है, और डंकी यानी कि गधे पर भी गाड़ी बंधी होती है। ये सब एनिमल्स क्या करते हैं,
ये हमारे जो भार ढोने के काम आते हैं। जब हम कहीं कुछ सामान लेकर जाना है तो हम इन एनिमल्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है अ डॉग गार्ड्स अवर हाउस। देखिए डॉग क्या करता है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि लोग घर में एक डॉग यानी कि कुत्ता पालते हैं। सो डॉग क्या करता है, हमारे घरों की रखवाली करता है। और ये भी कहा जाता है डॉग्स के बारे में कि जो डॉग्स होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं। किसके प्रति? अपने ऑनर यानी कि मालिक के प्रति। अ शीप, शीप गिव्स अस वूल। शीप हमें क्या देती है? वूल देती है यानी कि ऊन देती है। अब बुल लॉक प्लग्स अवर फील्ड। देखिए बुल लॉक यानी कि ये जो होता है जिसे आप बैल कहते हैं, है ना, ये क्या है? प्लव यानी कि जोतना। प्लव्स क्या होता है? जोतना। फील्ड्स यानी कि खेत। बुल क्या करता है? हमारे खेतों को जोतने के काम आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं वाइल्ड एनिमल्स की। तो वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं? सम एनिमल्स लिव इन जंगल्स। कुछ एनिमल्स कहाँ रहते हैं? जंगल्स में रहते हैं यानी कि वनों में रहते हैं। दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? वाइल्ड यानी कि जंगली जानवर कहते हैं। वी कैन नॉट टेम देम। हम उन्हें रोजाना नहीं देख सकते। वी कैन सी देम इन जू। हम उन्हें जू यानी कि चिड़ियाघर में देख सकते हैं। तो वो कौन कौन से जानवर हैं आइए जरा एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मंकी है, फॉक्स है, टाइगर, ज़ेब्रा, बियर, कोबरा, डियर। ये सब जानवर कौन से होते हैं जिन्हें हम रोज जंगल में नहीं देख सकते, इन्हें हम जू में देख सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा वाइल्ड होते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए इन्हें केज में यानी कि पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स बर्ड्स। ऑल बर्ड्स हैव 2 विंग्स एंड अ बिक। देखिए जितने भी पक्षी होते हैं ना सबके पास 2 विंग्स यानी कि 2 पंख होते हैं एंड अ बिक यानी कि एक चोंच होती है। विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई इन द एयर। विंग्स क्या करते हैं? उनकी उड़ने में सहायता करते हैं। देखिए कुछ पक्षियों के बारे में बात करते हैं, कुछ बर्ड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है पिजन। पिजन यानी कि कबूतर, स्पैरो यानी कि चिड़िया, पैरेट तोता, क्रो कौवा। और उसके बाद आता है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा जो है बर्ड रहता है। उसका पेंगुइन, डक एंड हैन। ये कुछ बर्ड्स हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो आते हैं दैट इज द वाटर एनिमल। वाटर एनिमल्स जैसे कि नेम सजेस्टेड है, वाटर एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन वाटर। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं? पानी में रहते हैं। दे आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? वाटर एनिमल्स कहते हैं। सम ऑफ दीज एनिमल्स हैव फिन्स टू स्विम इन वाटर। इन एनिमल्स के पास क्या होते हैं? फिन्स होते हैं, है ना। जैसे कि बर्ड्स के पंख होते हैं उसकी तरह इनके पास क्या होते हैं? फिन्स होते हैं जो कि इनकी पानी में तैरने में सहायता करते हैं। लाइक फिश है, देखिए फिश के फिन्स है ना। उसके स्टार फिश है, डॉल्फिन है, ऑक्टोपस है, ये सब क्या करते हैं? फिन्स वाले एनिमल्स होते हैं। सम एनिमल्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड इन वाटर। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों जगह पर रह लेते हैं, जैसे कि जो वाटर में भी रह लेते हैं और जो कि लैंड पर भी रह लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फ्रॉग है, फ्रॉग को आपने जमीन पर भी देखा होगा, ठीक है। हिपोटोनस है, इसको भी जमीन पर देखा होगा। और टॉर्टोइस है, इसको भी जमीन पर देखा होगा। तो ये कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हम डेली लाइफ में हम या फिर जैसे कि फ्रॉग है, इसको हम देखते हैं कि जमीन पर भी है और पानी में भी रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की। तो इंसेक्ट्स क्या होते हैं? इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल एनिमल। जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ना जीव, उनको हम क्या किस कैटेगरी में रखते हैं? इंसेक्ट कैटेगरी में। दे हैव 6 लेग्स। इनकी कितने लेग्स होती हैं स्टूडेंट्स? 6 लेग्स होती हैं। सम इंसेक्ट हैव विंग्स। और कुछ इंसेक्ट्स के क्या होते हैं? पंख भी होते हैं। दे कैन फ्लाई इन द एयर। और ये एयर में फ्लाई यानी कि हवा में उड़ भी सकते हैं। जैसे कि हनी बी है, बटरफ्लाई है,
ग्रास हॉपर है, कॉकरोच है और मॉस्किटो है, ये सभी इनके पास क्या होते हैं, विंग्स भी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो है पेट्स। सो पेट्स क्या होते हैं, पेट्स यानी कि पालतू जानवर जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम घरों में पालते हैं। अक्सर आपने देखा होगा लोग घरों में अलग अलग तरह के बर्ड्स और एनिमल्स को पालते हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। वी कीप सम एनिमल लाइक डॉग्स एंड कैट्स विथ अस एट होम। हम कुछ एनिमल्स को अपने साथ घर में रखते हैं, जैसे कि कुत्ता और बिल्ली। वी ऑल्सो कीप फिश एंड पैरट्स। इसी तरह हम फिश यानी कि मछलियां और पैरट्स यानी कि तोते को भी घर पे रखते हैं। दीज एनिमल आर कॉल्ड पेट्स। इन एनिमल्स को क्या कहा जाता है, पेट्स यानी कि पालतू जानवर कहा जाता है। पेट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। पेट्स हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। अ डॉग गार्ड्स आवर हाउस। कुत्ता यानी कि डॉग हमारे घर की क्या करता है, रखवाली करता है। अ कैट कीप टू माइस अवे। कैट क्या करती है, चूहों को दूर रखती है। देखिए चूहे जो होते हैं बहुत सारा नुकसान कर जाते हैं, तो कैट क्या करती है, चूहों को दूर रखती है। उसके बाद आता है केयरिंग फॉर एनिमल्स। एनिमल्स आर अवर फ्रेंड। एनिमल्स क्या होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं। दे नीड अवर लव एंड केयर। उन्हें हमारे प्यार और केयर यानी कि सहानुभूति की आवश्यकता होती है। वी शुड गिव देम फूड एंड क्लीन वाटर। हमें उन्हें भोजन और साफ पानी प्रोवाइड करवाना चाहिए, देना चाहिए। वी शुड क्लीन देयर शेल्टर रेगुलरली। हमें उनकी शेल्टर को यानी कि जहां पर हम उन्हें रखते हैं उसे रोजाना क्लीन करना चाहिए। वी मस्ट नॉट टीज एनिमल। हमें एनिमल को टीज नहीं करना चाहिए, उन्हें किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, उन्हें खराब मारना पीटना नहीं चाहिए। सो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा। तो आप इस चैप्टर को दोबारा रीड कीजिए और आप इसे बहुत अच्छे से समझिए। और आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।